ये कार्यक्रम जब बना तो मुझे कल दिल्ली से एक पत्रकार मित्र का फोन आया कि सर किस बारे में प्रेस वार्ता। मैंने कहा बारे में क्या है, एक ही तो चीज है, मोदी सरकार ने जीडीपी बढ़ा दी। बोले जीडीपी तो साहब घट रही है, जीडीपी तो आज निम्नतम स्तर पे जा पहुंची है, ऋणात्मक जीडीपी है देश की। तो मैंने कहा मोदी जी ने जीडीपी का नाम चेंज कर दिया है, क्योंकि आजकल स्टेडियम के भी नाम चेंज हुए हैं कल, तो इन्होंने जीडीपी का नाम चेंज कर दिया गैस, डीजल और पेट्रोल। वाह। तो अब बोलते हैं जीडीपी बढ़ रही है तो गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। ये विकास का पर्याय बन चुका है। और मैंने कहा भाई जो पेट्रोल पंप है उसका नाम भी चेंज हो गया, उसका नाम है मोदी टैक्स वसूली केंद्र। जब पेट्रोल पे एक स्टूडेंट, एक नौजवान, एक मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, एक किसान जब पेट्रोल या डीजल अपने ट्रैक्टर में डीजल, अपनी बाइक में पेट्रोल भराता है और इधर मोदी जी को फंसते हुए देखता है, तो हिंदी की एक कहावत याद आ जाती है, जले पर नमक रगड़ना। मोदी जी मुस्कुरा रहे हैं उसको देख के। और बातें क्या क्या कही जाती है। एक व्यक्ति ने कहा साहब मोदी जी ने जान करके ये पेट्रोल के दाम बढ़ाए ताकि छुट्टे का झंझट मिट जाए, 100 का नोट दो 1 लीटर तेल डलवा, छुट्टे से लोगों को परेशानी से राहत देने के लिए ये किया। अब मैं विस्तार पूर्वक एक एक चीज पे आपसे बात क्यों, वो भी आंकड़ा लेके आया हूं आप सब लोगों के। 2014 में कच्चे तेल की कीमत $108 प्रति बैरल थी। $108 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत 2014 में, जो आज घटकर हो गई है $63 प्रति बैरल। कच्चे तेल की कीमत में कमी 40% से ज्यादा होती है, पर पेट्रोल और डीजल की कीमत 2014 की तुलना में 30% से ज्यादा बढ़ जाती है। कहते साहब हमारे हाथ में नहीं, स्टेट गवर्नमेंट्स कम करें, वो भी उसका भी आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि आप समझेंगे तभी देश समझ पाए। अब करते क्या है कि जब एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने जोड़ ली, बेस वैल्यू में वो जोड़ ली, तो स्टेट का जो वैट लगता है वो उस टोटल प्राइस पे लगता है। तो अगर आप एक्साइज ड्यूटी कम कर देंगे तो ऑटोमेटिकली स्टेट गवर्नमेंट्स का वैट कम हो जाएगा। और एक बात बताइए, पिछले 6 साल में, मैं तो यहाँ पे इस पटल पे, कांग्रेस के पटल पे बैठ के भी ये बात करने की ताकत रखता हूँ कि पिछले 6 साल में कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक्साइज ड्यूटी 800% बढ़ाई है, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 250% बढ़ाई है। फिर बोला गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और तर्क दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं तर्क से बात करो, इसलिए हम तो तर्क से ही बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा साहब पिछली सरकारों ने यहाँ पे तेल नहीं खोजा देश में, इसलिए हमारी निर्भरता है दूसरे देशों में। आपको जान के हैरानी होगी कि जो हम कच्चा तेल भारत में यूपीए 1 और 2 के दौरान लगभग 24% जो हमारा कंजम्पशन है वो हम भारत से एक्सप्लोर करते थे, वो आज 15% हो गया। और होगा ही ना। ओएनजीसी जो कि 63% जिसकी हिस्सेदारी है ऑयल एक्सप्लोरेशन में, उसको आप जबरदस्ती गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की केजी बेसिन को खरीदने को बोल देंगे। आप ओएनजीसी का जो एक्सप्लोरेशन बजट है पिछले 6 साल में 63% से ज्यादा से कम हुआ है। तो आप जब उनका एक्सप्लोरेशन बजट काटोगे तो कच्चा तेल का निर्भरता हमारी बाहर से ही बढ़ेगी। आपने पिछले 7 साल में जो 25% हमारा कंजम्पशन हम डोमेस्टिकली कच्चे तेल का ले लेते थे, वो आज 15% करा। पिछले 18 साल की न्यूनतम डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा आज की स्थिति में है, पिछले 18 साल में। ये ऑन रिकॉर्ड में आपके सामने ये डाटा रखना चाह रहा हूं। एक्साइज ड्यूटी जो यूपीए 1 और 2 के दौरान जो थी, और यूपीए 2 में अप्रैल 2014 का आंकड़ा दे रहा हूं कि जो पेट्रोल पर ₹9.48 अगर वो कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से पेट्रोल के दाम लगभग ₹25 प्रति लीटर कम हो जाएगा। डीजल पर अगर यूपीए 2 के दौरान की एक्साइज ड्यूटी ₹3.48 कर दी जाएगी तो तुरंत प्रभाव से डीजल के दाम ₹28 से ज्यादा प्रति लीटर कम हो जाएंगे। और आज जब कोरोना काल में 12 करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खोया है देश में, आज जिनका रोजगार बचा है, साथियों आपसे कोई अछूती चीज नहीं है ये, आपको पता है, जिनका रोजगार बचा है उनकी सैलरी में अभूतपूर्व कटौती हुई। इस दौरान हम राहुल गांधी जी ने मांग की थी कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए,
लोगों के अकाउंट में पैसा डालिए। आप तो जो वो पैसा कमा रहे हैं वो भी आप छीनने का काम कर रहे हो, वो भी आप पेट्रोल की डीजल की कीमतें बढ़ा के उनसे लेने का काम कर रहे हो। और तीसरी बात, गैस के लिए सिर्फ एक ही वाक्य में अपनी बात प्रारंभ करूंगा। 75 दिन में 175, पिछले 75 दिन में गैस के दाम, रसोई गैस के सिलेंडर के दाम 175 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ गए। कहाँ है वो लोग जो सिलेंडर लेके बोलते थे बहुत हो गया, वो कहाँ है वो लोग? हम उनसे पूछना चाहते हैं 75 दिन में 175 रुपए का जो सिलेंडर में भाव की बढ़ोतरी कही है, क्या ये मध्यम आय वर्गीय लोगों पर, क्या ये किसान पर, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल का उपभोग किसान करता है हिंदुस्तान का, क्या ये किसान के हितों पे कुठाराघात नहीं है? क्या ये उन लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा जिन्होंने अपनी नौकरी खोई है? क्या ये उस स्टूडेंट को नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देगा जो विश्वविद्यालय रोज पढ़ने जाता है? वो तेल कैसे डलवाए अपनी गाड़ी में? उसके पिताजी की तो सैलरी कम हो गई और आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, वो तेल कैसे डलवाए अपनी गाड़ी में? हम मांग करते हैं कि जीडीपी का असली अर्थ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, गैस डीजल पेट्रोल नहीं होता है। माननीय मोदी जी, नाम चेंज करने से जीडीपी नहीं बढ़ सकती। हम मांग करते हैं इस पटल से कि तुरंत प्रभाव से एक्साइज ड्यूटी पूर्व की स्थिति में लाई जाए। और ये जो बहाने, जो तर्क दिए गए कि साहब कच्चे तेल का अप्रैल 2020 में भाव हो गया था 19.9 डॉलर प्रति बैरल, क्या आपको मुझे पेट्रोल के दाम में राहत मिली? कोरोना के दौरान भी क्या राहत मिली? जिस दौरान हम अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, उस दौरान भी क्या सरकार ने पेट्रोल डीजल की जब कच्चे तेल की कीमतें घटी तो क्या राहत दी? इन सभी सवालों का उत्तर नाम है। इसलिए पेट्रोल की अगर कीमत कम करनी है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि जो 800% आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, जो पेट्रोल पे 250% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है, उसको पूर्ववर्ती फिगर्स पे ले आइए, तो निश्चित रूप से 25 से 30 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम तुरंत प्रभाव से कम हो सकते हैं। अंत में एक बात कहूंगा, लेकिन उन्होंने जो बात जिस परिप्रेक्ष्य में रखी थी जी, उस परिप्रेक्ष्य को लेकर आपके कांग्रेस में ही बयानबाजी शुरू हो गई है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको, मैं तो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, और वो बयान मैंने सुना भी है, पढ़ा भी। उन्होंने कहा मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, राजनीति का मुद्दा नहीं। तो फिर कांग्रेस में अंतर्विरोध क्यों है? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है किनका आप नाम ले रहे हैं, पर जो हमारा स्टैंड है, और उस बयान को मैंने स्वयं ने पढ़ा भी है और उस बयान को मैंने स्वयं ने देखा भी है, और उस बयान से मुझे लगता है कि हर देशवासी सहमत है। क्योंकि आज बातें क्या होती है देश में, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी बोला जाता है ये जर्सी गाय है, कभी बोला जाता है ये हाइब्रिड बछड़ा है, कभी बोला जाता है मनमोहन सिंह जी के लिए कि ये दूसरों के बाथरूम में झांकते हैं, कभी उनको बोला जाता है नाइट वॉचमैन। क्या आप सब लोग, क्या हिंदुस्तान का एक व्यक्ति, एक नौजवान इन चीजों पे राजनीति करना चाहता है कि अपनी नौकरी पे बात करना चाहता है, पेट्रोल की कीमतों पे बात करना चाहता है, निरंतर गिरती हुई जीडीपी पर बात करना चाहता है? राहुल गांधी जी ने यही कहा कि मुद्दों की राजनीति की जरूरत है, राजनीति के मुद्दों की जरूरत है।